आज मैं नचिकेता की स्टोरी पढ़ाऊंगी। नचिकेता, जिसकी उम्र महज 5 या 7 साल की रही होगी, लेकिन उसने इंसानी दिमाग में कौंध रहे विचार काफी उन्नत कर चुके थे। कठोपनिषद में नचिकेता को संसार का पहला जिज्ञासु बताया गया है। वैदिक युग की बात है, कालखंड को भी मान लें तो यह सतयुग का समय रहा होगा। इसी समय एक महान ऋषि हुए वाजश्रवा। वाजश्रवा का एक बेटा हुआ वाजश्रवस। वाजश्रवस मेधावी था और उसने जल्दी वेदों की ऋचाओं और यज्ञ की आहुतियों के मंत्र सुनकर याद कर लिए। समय के साथ वाजश्रवस जवान हुआ, उसका विवाह हुआ और फिर समय के साथ एक स्वस्थ पुत्र का पिता बन गया। एक दिन माधुश्रवस ने विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान किया और संकल्प लिया कि वह अपनी सारी संपत्ति और गायें दान कर देगा। इस समय उसका पुत्र, जिसका नाम नचिकेता था, वह 5 वर्ष का बालक था। घर में कोई आयोजन हो तो बालकों के मन में उल्लास और खुशी तो होती है। नचिकेता भी यज्ञ और इस अनुष्ठान से काफी खुश था, लेकिन जब उसके पिता अपनी गायें दान करने लगे तो वह दुखी हो गया। असल में ऋषि वाजश्रवस की सभी गायें बूढ़ी हो चुकी थी और उनमें से कई तो बीमार भी थीं और दूध भी नहीं देती थीं। नचिकेता ऐसा सोचने लगा कि उसके पिता जो कर रहे हैं वह दान नहीं है, चालाकी है। दान तो अपनी प्यारी वस्तुओं का करना चाहिए। ऐसा उसने आश्रम में एक आचार्य से सुन रखा था। यही बात कहने पर वह अपने पिता के पास पहुंचा। उसने दान का संकल्प लेते अपने पिता के हाथ पकड़ते हुए कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी बूढ़ी गाय दान क्यों दे रहे हैं? वह किसी काम की नहीं है। पिता ने उसे एक और झटका और फिर दान का संकल्प लेने लगे। नचिकेता फिर उससे उन्हें समझाने लगा, कहने लगा, पिता जी, दान तो उसका करते हैं ना जो सबसे प्रिय हो। तो फिर आपके लिए सबसे प्रिय तो मैं हुआ। हाँ, मैं ही तो हूँ आपका सबसे प्रिय। तो फिर आप मुझे किसे दान में देंगे? नचिकेता बुरी तरह उलझते हुए अपने पिता से यह सवाल करने लगा। वह बार बार पूछने लगा, आप मुझे किसे दान में देंगे? आप मुझे किसे दान में देंगे? नचिकेता के बार बार किए जा रहे इन सवालों से झल्लाए हुए उसके पिता गुस्से में भर उठे और उन्होंने नचिकेता को डटकते हुए कहा, जा, मैं तुझे यम को दान देता हूँ। पिता की आज्ञा का पालन के लिए भगवान श्री राम प्रसिद्ध हैं। वह उनके वचन का पालन करने के लिए वन को चले गए, लेकिन नचिकेता ने गुस्से में भी कहे गए पिता की बातों को गंभीरता से लिया और सहर्ष इसे स्वीकार करते हुए यम के पास जाने के लिए तैयारी करने लगा। यम, जो कि मृत्यु के देवता हैं और जिनके पास जाने का अर्थ मौत के अलावा कुछ नहीं है, फिर भी नचिकेता उस राह पर चल पड़ा। माँ रोने लगी, पिता दुखी होकर पछताने लगे, लेकिन नचिकेता अडिग रहा। उसने कहा कि अब मैं दान दिया जा चुका हूँ तो मैं वहीं जाऊंगा जिसे मैं दान में मिला हूँ। लाख रोके जाने के बाद भी नचिकेता नहीं रुका, वह चल पड़ा। जो मानव समाज से सिर्फ जीवन के लिए आतुर रहता है, उसी समाज का एक बालक मौत को खोजने के लिए निकल पड़ा। यहाँ ये सवाल जरूर हो सकता है कि नचिकेता मृत्यु के पास कैसे गया? क्या वह शरीर के साथ गया या मरकर? क्योंकि मृत्यु के पास जाना आसान नहीं है और जाया भी जाए तो सिर्फ आत्मा ही वहां जा सकती है, शरीर नहीं। खैर, नचिकेता नदी पहाड़ जंगल पार करते हुए चल पड़ा। कहते हैं वह कई दिनों की यात्रा करने के बाद मृत्यु के द्वार पहुंचा। यहाँ के यहाँ यम के द्वारपाल ने उसे रोक लिया और लौट जाने को कहा, लेकिन नचिकेता लौटने के लिए नहीं आया था। वह वहीं खड़ा रहा और यम से मिलने के लिए अड़ा रहा। उसका यह इंतजार 3 दिन तक जारी रहा। आखिर यम उसकी इस अवस्था को देखकर पिघल गए और बाहर आए। नचिकेता ने जो 3 दिन का इंतजार किया वह जीवन की 3 अवस्थाओं, बाल्यकाल, यौवन और बुढ़ापे का प्रतीक है। 3 दिन बाद यम का आना यानी मृत्यु का आना है। यम जब आए तो नचिकेता से उन्होंने भी लौट जाने को कहा। तब नचिकेता ने अपनी चतुराई से बुद्धि का प्रदर्शन किया। उसने कहा कि क्या जिसे मृत्यु मिल जाए उसका लौटना संभव है? क्या ऐसा होना आपके संविधान और कालचक्र के विपरीत नहीं है? उस छोटे से बालक की बात सुनकर यम वाकई अपनी बात में उलझ गए। तब यम, जो कि क्रूरता और गंभीरता के लिए जाने जाते हैं, और दयालु और कोमल हो गए और उन्होंने प्यार से नचिकेता को अपनी गोद में बिठाकर पूछा, अच्छा बताओ, क्यों आए हो? नचिकेता ने अपने पिता द्वारा दान की गई बात बताई। यम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा अभिभावक हुआ, तुम्हें अभय दान दिया, और क्या इच्छा है? नचिकेता ने कहा कि अब कोई इच्छा नहीं, बस आप अपने धर्म का पालन कीजिए। यमराज फिर उलझ गए, मेरा धर्म कौन सा है?
नचिकेता ने कहा, अभिभावक होकर आप मुझे ज्ञान दीजिए और मार्गदर्शन भी। यही तो अभिभावक करते हैं। यमराज हंस दिए। एक 7 साल के बालक ने उन्हें अपना गुरु बना लिया था। तब यमराज ने नचिकेता को वो सारा ज्ञान दिया जो कि वेदों का सार है, पुराणों की परिभाषा है और इंसानी तौर पर जो आज भी हमारी जिज्ञासा है। नचिकेता की इसी कथा को उपनिषदों समेत अन्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंगों से कहा गया है। हालांकि सभी का सार यही है। महाभारत की शांति पर्व में भी नचिकेता की कथा जन्म, मृत्यु और कर्म योग की व्याख्या के दौरान आई है। इसमें कहा गया है कि जब नचिकेता बिना खाए पिए 3 दिन तक यम के द्वार पर रहा तो यम को दुख हुआ कि ब्राह्मण अतिथि 3 दिन तक उनके द्वार पर बिना अन्न जल के रहा। अतिथि देवो भव की परंपरा का उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है। अपनी गलती की भरपाई के लिए यम ने नचिकेता से कहा, आपने मेरे द्वार पर 3 दिन बिना अन्न जल बिताया है, इसलिए मुझसे 3 वरदान मांगो। नचिकेता ने सबसे पहले अपने पिता और खुद के लिए शांति मांगी। दूसरे वरदान में नचिकेता ने पवित्र अग्नि विद्या सीख ली। इस तरह यम ने अग्नि को एक और नाम नचिकेत अग्नि दिया। तीसरे वरदान में नचिकेता शरीर की मृत्यु और उसका रहस्य जानना चाहता था। यम नचिकेता को यह अंतिम ज्ञान देना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि यह देवताओं के लिए भी एक रहस्य है। उन्होंने नचिकेता से कुछ और वरदान मांगने को कहा और कई ऐशो आराम राज्य समाज लेने को कहा, लेकिन नचिकेता को ऐसे लालच नहीं था। वह आत्मा का ज्ञान पाने के लिए अटल रहा। नचिकेता से खुश होकर यम ने उसे अपना शिष्य बना लिया और नचिकेता को आत्म रहस्य का ज्ञान दिया, उसे तत्व के बारे में बताया और इसके अलावा जो कुछ भी कहा वह कुछ इस तरह है कि ओम ही ब्रह्म है। आत्मा जिसका प्रतीक ओम है सर्वव्यापी ब्रह्म है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी वही है। बुद्धिमान का लक्ष्य इस आत्मा को जानना है। आत्मा एक सवार की तरह है। घोड़े इंद्रियां हैं जिन्हें वह इच्छाओं की भूल भुलैया के मध्य से मार्ग पर ले जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा ही रह जाती है। आत्मा अमर है। केवल शास्त्रों को पढ़ने या बौद्धिक शिक्षा से आत्मा का एहसास नहीं हो सकता। आत्मा को शरीर से अलग समझना चाहिए जो कि इच्छा का स्थान है। ब्रह्म को ना समझ पाने से ही मनुष्य पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाता है। समझ लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यम से ज्ञान प्राप्त करके नचिकेता अपने पिता के पास लौट आया। वाजुदेव को भी अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। नचिकेता आत्मा की साधना में लग गया। कठोपनिषद में शामिल नचिकेता की कथा जिज्ञासा की कोई पहली कहानी नहीं है, ना ही यह कोई आखिरी, बल्कि यह कहानी जीवन को समझने में सबसे अहम है और इंसानी चेतना को जगाने का जरिया है। वैदिक परंपरा में क्या क्या छुपा हुआ है, यह कहानी उसकी भी एक झलक ही है।